ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और कार्यक्रम के इस हिस्से में अब लोगों से पूछेंगे कि आखिर प्रायोरिटी पर वो मोहल्ला सभा से कौन सा काम कराना चाहते हैं। मैं आया हुआ हूं न्यू महावीर नगर ब्लॉक में, जो कि है तिलक नगर विधानसभा में। यहाँ भी मोहल्ला सभा होनी है और मोहल्ला सभा में लोगों के सामने क्या समस्या है वो मैं जानूंगा लोगों से। हाथ उठाकर लोग बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महिलाएं और जुड़ी हैं, उनसे पूछते हैं। मैडम ये बताइए, और समस्या बताइए, क्योंकि गुरुद्वारे की समस्या तो सब लोगों ने बताई है, उसके अलावा बताइए। मेरी मेन प्रॉब्लम सर गुरुद्वारे की है, क्योंकि गुरुद्वारे की बंद होने से सर बहुत घूम के जाना पड़ता। कुछ इमरजेंसी ऐसी होती है कि फट से हम निकल जाते थे रास्ते से, पर लेकिन अब वो जाने नहीं देते। लेकिन अपने परिचितों को निकल जाने देते हैं वो, लेकिन हम लोगों को नहीं जाने देते। अब पता नहीं क्या उनका रीजन है, ये वही जाने। तो ये समस्या सॉल्व होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जिनको पार करके बड़े आसानी जाना होता है। तो कुल मिलाकर तो देखिए कई सारे लोग जो हैं यहाँ पर, जो सबसे बड़ी समस्या आप लोग भी सुनिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या मुझे नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि गुरुद्वारे का डिस्प्यूट जो है आप लोगों का, वो सबसे बड़ी समस्या है। वो लेडीज से लेकर, जेंट्स से लेकर, सीनियर से लेकर, बच्चों से लेकर सबकी समस्या है। तो मुझे ये बताइए, क्या मोहल्ला सभा अगर इस समस्या को हल करती है तो क्या इस समस्या को सबसे पहले हल किया जाना चाहिए? तो हाथ खड़े कर दीजिए आप सब लोग। देखिए ये सबसे बड़ी समस्या है इस पूरे न्यू महावीर नगर इलाके की। यहाँ पर देखिए कई सारे यहाँ पर समस्या है। न्यू महावीर नगर में सबसे बड़ी समस्या है, यानी मोहल्ला सभा अगर इस इलाके में बनती है तो इस बनेगी जो, उसके सामने जो सबसे बड़ी समस्या आने वाली है वो है गुरुद्वारे का डिस्प्यूट। इसके बाद जो आती है समस्या, आती है वो है पानी की। पानी का सुधार होना चाहिए या फिर इंक्रोचमेंट हटना चाहिए? आप लोग बताइए। हमें टेंशन नहीं है पानी की। प्रायोरिटी बताइए, प्रायोरिटी पानी पहले या इंक्रोचमेंट? पानी को कितने लोग हाथ खड़े करते हैं? हाथ खड़े कर दीजिए। पानी हमारा आता है, हमें कोई दिक्कत नहीं। 24 घंटे में पानी कई बार गंदा। और इंक्रोचमेंट भी यहाँ पर समस्या है। शांति बना। एनक्रोचमेंट यहाँ से लेके मेट्रो स्टेशन तक जितने शॉपकीपर्स हैं सर, एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए, मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए, 1 मिनट टाइम दीजिए। यहाँ से लेके मेट्रो स्टेशन तक जितने मार्बल की दुकानें हैं, टाइलों की दुकानें हैं, सबने 5-5, 6-6 रेडियां लगा रखी हैं। लेबर काम इनकी करती है, पत्थर काटती है इनकी रोड के ऊपर। और जो अगर इनको हम कहते हैं रास्ता दे दो तो कहते हैं भैया तुमने जो करना है अप्रोच कर लो, हम तो महीना देते हैं। तो ये भी एक समस्या है कि यहाँ पर महीना देते हैं लोग, महीना देते हैं। आप बताइए सर क्या कह रहे हैं? सर ऐसा है, मेन मुद्दे में लोग इकट्ठे हुए इसलिए कि हमारे यहाँ सिंह सभा गुरुद्वारा जो के ब्लॉक में बना हुआ है, बहुत ही सालों से 35-40 सालों से इसका रास्ता खुला हुआ है कि के ब्लॉक वालों को दिक्कत कम है, बल्कि इससे अलावा जो वहाँ एल ब्लॉक से लोग आते हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उधर से रास्ता है निकलने का, मेट्रो पकड़ने का रास्ता है, बस स्टैंड जाने का रास्ता है, और रास्ते से लोग परेशान हैं। के ब्लॉक वालों को इतनी दिक्कत नहीं है। के ब्लॉक वालों को ना पानी की समस्या है। हमारे यहाँ जो समस्या है, जो जर्नैल सिंह जी इतना बोल के गए थे हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, दोबारा उनका यहाँ हमने चक्कर नहीं देखा। हमें एक बार जिताओ, हम के ब्लॉक का ये कर। हमारी एसोसिएशन जो के ब्लॉक की है, इन्होंने अपने इट सेल्फ कलेक्शन करके बहुत सुधार किया है, इस पार्क का सुधार किया है। सारे देख रेख में हमारे सारे प्रधान हैं, जितने भी हमारे सेक्रेटरी हैं, सारे अच्छा काम करके के ब्लॉक को सुधार रहे हैं। समस्या गुरुद्वारे की एल ब्लॉक वालों को हो सकती है, के ब्लॉक वालों को समस्या इतनी नहीं है क्योंकि हम लोगों की मार्केट इधर से भी पड़ती है। समस्या यही है कि जो इन्होंने कहा था रोज पानी की अपना जो गाड़ी आती है एमसीडी की कूड़ा उठाने के लिए, जब से जर्नैल सिंह गए वो बंद हो गई आनी। जब वो गाड़ी आती भी है तो हॉर्न दे के ऐसे भाग जाती है जैसे वो चक्कर लगाने के लिए आई है। बिल्कुल, तो ये समस्या है। देखिए सियासत ना हो, अपनी समस्याएं सिर्फ बताई जाएं यहाँ पर लोगों की। अच्छा एक जी सर बताइए, आप बताइए। हाँ जी, हमारी तो ये प्रॉब्लम है जी, यहाँ सफाई की कमी है और सिक्योरिटी की कमी है। कोई चीज बात पर या लोग उठा जाते हैं, पता नहीं लगता किसी चीज का। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है। अच्छा मेरे को ये बताइए कि इस पूरे वार्ड में, इस पूरे न्यू महावीर नगर में अगर मोहल्ला सभा बनती है तो महिलाओं की सुरक्षा कितना बड़ा इशू है? क्या उसको तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर रखा जाए? हाथ खड़े कर दीजिए। पहले नंबर पर जो गवर्नमेंट ने कहा था सीसीटीवी कैमरेज लगाएंगे हम मार्केट में, मेन रोड पे, जहाँ पे जो भी वारदात हो तो कम से कम पता तो चले, वो उसमें उनको इंक्लूड करना चाहिए कैमरेज को। प्लस एक डिस्पेंसरी एमसीडी की होनी चाहिए छोटी, और एक कमेटी सेंटर छोटा सा हॉल हो, कुछ हो कि बंदा कोई ना कोई मतलब फंक्शन कर ले। गली बंद कर देते हैं, टेंट गली में लगता है, सबको मुश्किल होती है, चाहे मेरा घर हो या किसका भी घर हो। टेंट ना लगे गली में, आने जाने का रास्ता नहीं है, एंक्रोचमेंट हटती नहीं है। बिल्कुल बताइए।
देखो भैया, हमारी के ब्लॉक की समस्या सबसे पहले गुरुद्वारे की है, क्योंकि यहाँ से जो भी बच्चे जाते हैं एल ब्लॉक की किसी की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनकी मेन मार्केट पड़ती है। लेकिन हम लोगों को जो स्कूटर वाले तो स्कूटर लेके चले जाएंगे, कहीं से भी जा सकते हैं, लेकिन औरतें कहाँ से जाएंगी? छोटे छोटे बच्चे, 5 साल के बच्चे को हम लेके पूरा घूम के मार्केट जाएं, ट्यूशन छोड़ने जाना पड़ता है, फिर लेने जाना पड़ता है। तो मतलब कि वैसे तो हम इतना ही थक जाते हैं, फिर घर का काम क्या करें? अगर हाउस वाइफ है तो ठीक है, लेकिन वर्किंग लेडीओं के लिए क्या है? वर्किंग लेडी पहले काम भी करे, फिर अपने बच्चों को भी ट्यूशन छोड़ने जाए, फिर लेने भी जाए, तो वैसे ही थक जाती है पूरा दिन में, फिर नौकरी भी करे। बिल्कुल, तो कई सारी समस्याएं हैं महिलाओं के सामने। यहाँ पर समस्याएं कई सारी हैं, यहाँ पर कई सारे लोग हैं, उन्होंने प्रायोरिटी भी तय की है कि सबसे पहले जो उनके इलाके के डिस्प्यूट हैं वो सुलझाए जाएं, उसके बाद काम को आगे बढ़ा जाए। मुझे आखिरी के कार्यक्रम के बाइंड अप में बताइए कि गुरुद्वारे की समस्या से परे जो जितनी भी समस्याएं आप लोगों ने बताई हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? क्या मोहल्ला सभा उनको जल्दी से जल्दी ठीक करे? ऐसा है जी, हमारे काउंसलर यहाँ के इतने हमारे कोऑपरेटिव है कि कोई भी छोटी सी भी समस्या होती है हम उनके पास भागे जाते हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, मोहल्ला सभा के देखिए, किसी की भी तारीफ मत करिए। मैं राजनीति यहाँ पर नहीं, राजनीति की बात नहीं है, आपको हम जो मेन बात है वो बता रहे हैं। मोहल्ला सभा के लिए हमारे पास यहाँ पे कौन आया कि जी मोहल्ला सभा बनानी है? या अभी आएंगे आपके पास आएंगे, अभी आप बताइए। मैं कह रहा हूँ, जो उन्होंने बोर्ड लगाया हमारे एमएलए साहब ने कि 20 करोड़ रुपए मैंने एक्स्ट्रा इस विधानसभा के लिए सरकार से पास कराए, तो इस एरिया में ब्यूटिफिकेशन का काम करें। कोई पता लगे ना, जनकपुरी की लाइट और तिलक नगर महावीर नगर की लाइट देख लो, जो मेन लगती है रोड्स में, उसमें बड़ा फर्क है। वहां पे लगती है मल्टी, मतलब जो एक बहुत बढ़िया लाइट है, और यहाँ पे वही सन 70 की लाइट आज तक खंबे पे लटक रही है। कुछ एरिया में तो चेंज करें ना, एरिया को बढ़िया बनाएं। कोई पता लगे तिलक नगर। अब मोहल्ला सभा के ऊपर जिम्मेदारी बहुत सारी है। इसमें दो पॉइंट सभी ने छोड़ दिए हैं, जो वाइटल पॉइंट के हाथ नहीं लगा। इन सभी प्रॉब्लम्स के अलावा एक हमारे यहाँ प्रॉब्लम है पार्किंग के लिए। जो लोग अपनी नया मकान बनाते हैं और स्ट्रीट पार्किंग बनाते हैं, तो उनसे मैं आपके थ्रू, अपने लीडर्स के थ्रू या गवर्नमेंट को ये जानना चाहता हूँ कि उनको कोई गवर्नमेंट इंसेंटिव देकर, बल्कि उस पर हाउस टैक्स इम्पोज करती है। तो हम जब स्ट्रीट पार्किंग बनाते हैं, अपने घर की 4 गाड़ियां अपने घर के अंदर खड़ी करते हैं, तो गवर्नमेंट शुड गिव सम इंसेंटिव टू अस, इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव टू पे हाउस टैक्स ऑन दैट स्ट्रीट। बिल्कुल, तो ये लॉजिकल पॉइंट है। सरकार ये कहना चाहते हैं, सज्जन ये कहना चाहते हैं कि जो अगर पार्किंग के लिए अगर हम जगह छोड़ते हैं तो सरकार को हमें कुछ देना चाहिए, ना कि हमें सरकार को कुछ देना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो भी है, मोहल्ला सभा ये है न्यू महावीर नगर वार्ड की, और इस न्यू महावीर नगर वार्ड में कई सारी समस्याएं निकलकर सामने आई, कई सारी चीजें निकलकर सामने आई। मोहल्ला सभा के सामने बड़ी चुनौती होगी इनको हल करना, क्योंकि यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो पैसा खर्च करने से ज्यादा लोगों के बीच में सामंजस्य बनाने की हैं। अब देखना होगा कि वो सामंजस्य बनाने में कितनी कामयाब होती है। तिलक नगर की इस वार्ड से फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और जनता का बजट का कारवा जो है वो पहुंचेगा किसी और वार्ड में, इसी विधानसभा के। तब तक के लिए आप देखते रहिए टोटल न्यूज।